बड़ी ईद आने वाली है, तो इसमें खुराक जो है आपको पता है, फिर अगले एक आध महीना हमारी सारी गोश्त अगर खाएं या बता दें कि आप ना खाएं, या अगर खाएं तो किस तरह से खाएं, तो वो सारी बीमारियां ही अब 3 बीमारियां मैं इकट्ठे करके बताने वाली हूँ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। जिसको भी शुगर का मर्ज होता है उसका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो वेट ज्यादा कम करने के चक्कर में होते हैं। अब वेट लूज जो करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज के टॉपिक के लिए इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि बड़ी ईद आने वाली है, तो इसमें खुराक जो है आपको पता है, फिर अगले एक आध महीना हमारी सारी गोश्त की नजर हो जाती है। सुबह भी कुछ खाया जा रहा है, दोपहर को भी खाया जा रहा है, रात को भी खाया जा रहा है। तो आपको पता है कि डिफरेंट बीमारियां होती हैं, तो उनमें क्या रिकमेंडेशन होती है। बहुत ही क्वेश्चन आया था कि गोश्त अगर खाएं या बता दें कि आप ना खाएं, या अगर खाएं तो किस तरह से खाएं, तो वो सारी बीमारियां ही आज डिस्कस करेंगे। तो सरे फहरिस्त जो सबसे पहले जो लोगों का प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वेट ज्यादा कम करने के चक्कर में होते हैं। अब वेट लूज जो करना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से गोश्त खाना, उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि देखिए गौर से बात सुनिएगा। अब पहले तो आप ये देखिए गोश्त के अंदर है क्या चीज, ये हाई प्रोटीन है और ये हाई फैट है। सबसे पहली चीज ये कि इसको बनाने का तरीका आपने क्या इस्तेमाल किया है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको हाई फैट चीज से मना किया होता है, ठीक है। पर जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, जैसे गोश्त हो गया और भी कोई हाई फैट चीज हो गई, अगर आप इसको इतदाल में रह के मॉडरेशन में खाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आप वेट लूज करने के सिलसिले में खाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि हफ्ते में 2 दफा या 3 दिन बाद 1 दफा, पूरे दिन में आपके बाकी दिन में फैट ना हो तो फिर आप मटन का या बीफ का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसमें भी ये चीज का ध्यान रखिएगा बना कैसे रहे हैं। अब ये नहीं करना है कि चले इस्तेमाल करने का कह दिया हमने, फलाने वीडियो में सुन लिया तो हम उसको फिर फ्राई करके बना रहे हैं या उसको तेल के अंदर ज्यादा बनाया जा रहा है। कोशिश करें फिर, अगर चूंकि आपका मटन ऑलरेडी हाई फैट है, तो रेसिपी आप किस तरह की हो कि उस रेसिपी के अंदर फिर फैट इस्तेमाल ना हो, ठीक है, ताकि सिर्फ मटन का नेचुरल फैट ही आप तक पहुंचे। उसके बाद आते हैं आयरन पे। अब मटन जो है वो प्रोटीन का, फैट का और उसके बाद आयरन का बहुत बहुत जबरदस्त सोर्स है। हमारी छोटी उम्र की बच्चियां, बच्चे, आप कोई भी आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसके चेहरे पे आपको पिलाहट नजर आती है, दैट मींस उसका आयरन लो है। और डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको आयरन की गोली लिख के देगा। न्यूट्रिशन के पास आएंगे, अगर आप कहें ना कि बच्चा नहीं खाना खा रहा, वो गोली ही लिख के देंगे, हमारे पास ऑप्शन और कोई होती नहीं है। पर मटन एक बहुत अच्छा सोर्स है। और दवाइयों का एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर बच्चों को ये सूट नहीं करती, पेट दर्द हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, बल्कि छोड़े बच्चे छोड़े बड़ों को भी सूट नहीं करती। तो अच्छा सोर्स है आयरन। आपने लाजमी, अगर आपका बच्चा, आपको ऐसा लगता है कि इसका बार बार आयरन ऊपर नीचे होता है, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग ज्यादा हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, आपका आयरन लो हो या ब्लड लॉस हो, उसके बाद आयरन आपको दोबारा से बॉडी के अंदर डालना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो मटन आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है या बीफ। हमारी डाइट में सिर्फ यही दोनों बहुत जबरदस्त सोर्स हैं, और भी हैं पर ये सबसे ज्यादा रिच सोर्सेज हैं। आपने लेना ऐसे है कि बनाने के बाद जब खाने लगना है ना, तो इसके साथ विटामिन सी। अब विटामिन सी कैसे आता है? नींबू से आता है, सबसे आसान तरीका। आपने मटन के साथ नींबू ऊपर निचोड़ के खा लें या नींबू पानी साथ पी लें। इस तरह से आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो ज्यादा आसानी से होगी और ज्यादा से ज्यादा आयरन आपकी बॉडी तक पहुंच पाएगा। अब 3 बीमारियां मैं इकट्ठे करके बताने वाली हूँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। जिसको भी शुगर का मर्ज होता है उसका कोलेस्ट्रॉल अमूमन ऊपर नीचे होता है और उनको वजन के मसले भी होते हैं, और ब्लड प्रेशर का मसला हो तो उन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल अमूमन उनका ज्यादा ही होता है। अब ये 3 चीजों में आपने किस तरह से मटन का इस्तेमाल करना है। एक बात बहुत गौर से सुने, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि अगर मटन खाना भी है तो ये नहीं कि उसको तेल करके बना देना है, और मतलब मटन से भी फैट जा रहा है, आपके जो कढ़ाई के अंदर तेल है उससे भी फैट जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपने मटन का प्लीज ध्यान रखना है, ये सैचुरेटेड फैट यानी कि बैड फैट जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ही हाई है तो ये प्रॉब्लम कर देगा। आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वंस अ वीक, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो प्लीज वंस अ वीक से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पहले ही सेडेंट्री है, हम ज्यादा चल फिर नहीं रहे होते, वॉक शॉक हमारी रूटीन का एक पार्ट नहीं होती, इसलिए जिनका ये मसला है आप लोगों ने प्लीज मटन कोशिश करनी है कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करें। और प्लस रिकमेंडेशन उसकी भी ये है कि आपने जब बनाना है ना, तो चले फॉर एग्जाम्पल कोशिश करें कि मटन पुलाव बना लिया, ताकि बेसिक पेट आपका चावल से भर जाए, मटन का जायका भी आ जाए, वो दिल की तसल्ली जो होती है वो भी हो जाए, और एक आध बोटी खाकर आपका गुजारा हो जाए। आपने जब भी खाना है तो कोशिश करनी है मटन पीसेस बॉडी के अंदर कम जाए। किसी और, जैसे अगर मटन के साथ वेजिटेबल्स बना ली तो वेजिटेबल ज्यादा खा ली और मटन के 1-2 पीस ले लिए। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है।
अगर आप कहें कि भाई मैंने इतनी क्वांटिटी खानी है, भाई मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि इतनी क्वांटिटी अगर हो तो मैं वो किस तरह से खाऊं, आप नहीं खा सकते इतनी क्वांटिटी, आपको प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। आपने पीसेस में खाना है कि 2-4 पीस ले लिए तो उतना फिर भी गुजारा हो जाएगा। ये तीनों चीजें मैंने इसलिए इकट्ठे कंबाइन की क्योंकि कहीं हर घर में शुगर का मर्ज या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का मसला ये होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है और आप वीडियो सुन रहे हैं, बेशक आपको ना हो तो उन तक प्लीज ये मैसेज पहुंचाइएगा। फिर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में मटन, बीफ यानी रेड मीट जो होता है वो नहीं खाया जाता। इसमें यूरिक एसिड में तो मतलब आप कहने गुंजाइश ही नहीं है, आप जब खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। बिकॉज आपकी थोड़ा सा मेडिकल टर्म यूज करने लगी हूँ पर पता होना चाहिए इसलिए यूज करने लगी हूँ कि आपकी जितनी प्रोटीन मटन और बीफ से जानी है उसने टूटना है एक कंपाउंड के अंदर जिसे कहते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। जब ये जाती है ना बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड वाले पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी को निकाल नहीं पाती, बॉडी इसको उल्टा एक्यूमुलेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है बॉडी के अंदर। यही जो मसला है बनता है यूरिक एसिड में ज्यादा का सबब बनता है। अगर आपको यूरिक एसिड कंट्रोल भी है और अगर आप कहते हैं कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल रहा है, पर अगर आपने मटन बीफ शुरू कर दिया तो आपको मसला हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, हम बड़ी ईद पे ये तो नहीं ना होता कि आपने बस आज खाया है और बस फिर खत्म, हमारा ये स्टोर हो जाना अगले 6 महीनों के लिए, ये है प्रॉब्लम। चूंकि स्टोर हो जाना है, इजी है, घर में मतलब आपको जाने की हैसल नहीं है, आराम से फ्रिज से निकाला और बनाया और खा लिया। आपने प्लीज ध्यान रखना है इसका, आपके यूरिक एसिड के लेवल पे मैटर करता है, डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा है और अगर आप दवाई ले रहे हैं तो बिल्कुल ही देखना भी नहीं, बटन सूंघना भी नहीं, उस कमरे से नहीं गुजरना आपने। पर अगर आपका कंट्रोल्ड है, अगर आप दवाई खा रहे हैं तो मे भी 1-8 दफा महीने में खाने की गुंजाइश है। पर अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो मटन खाने की गलती मत कीजिएगा। आखिर में आते हैं स्टमक इश्यूज पे। बड़ी ईद पे बहुत ज्यादा देखा गया, बड़ी ईद और रमजान ये साल के 2 ऐसे टाइमिंग है कि जब ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी मैदे के डॉक्टर के पास या इवन डाइटिशियंस के पास भी पेशेंट्स का रश लग जाता है कि मैदे के मसले शुरू हो गए हैं। उस समय मैदे के मसले शुरू नहीं हुए होते, चीज खाने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपने मटन खाया और देखें, ये इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे जितने भी पार्टीज और दावतें होती रात की हैं, रात को आप खा रहे हैं मटन और बीफ के पूरा बारबेक्यू लगना है, आप लोगों ने कबाब शबाब अच्छे खा के फुल करके मैदे को सो जाना है। उस ऊपर से आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह भी पी होंगी, उसके बाद आपने थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी की होगी, उसके साथ नान शान खाए हैं। ये खा के आपने वॉक शॉक करनी नहीं है और आपने लेट जाना है, बेड पर सो जाना है। अब मुझे बताएं, ऐसे इंसान को मैदे का मसला हो के ना हो, अगर नहीं होगा तो मैं हैरान होगी कि भाई क्यों नहीं हो रहा। और स्पेसिफिकली वो लोग जिनको पहले से मैदे का मसला है, एक आम इंसान है ना, उसको भी इसके इस तरह रूटीन में खाने के बाद थोड़ा सा बोझलपन महसूस होगा। पर अगर कोई बंदा इन द पास्ट मैदे का मसले का पेशेंट रहा है तो उनको तो इशू हो जाएगा। इसलिए अगर मटन खाना है आपने तो मटन इतना प्रॉब्लम नहीं है। हो ये रहा होता है कि ये हाई फैट चीज है, आप खा लेते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती और आपको दर्द शुरू हो जाती है। आपने खाना है दिन के पहले हिस्से में, तो पहले हिस्से से मुराद है मगरिब से पहले खा लेता है कि चलने फिरने की गुंजाइश हो, चलने फिरने और थोड़ा सा डाइजेशन उसकी आसान हो जाए। इस तरह से लेंगे तो मैदे के मसले से काफी हद तक आप बच जाएंगे। आखिर में बस ये कहना चाहूंगी कि खुराक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने जितनी भी चीजें बनाई हैं सब बहुत हेल्दी हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है हम इत्तेदाल में नहीं खाते, मॉडरेशन में खाएं। अपनी बीमारी देखें, जब भी आपने कोई भी फूड के बारे में सोचना हो ना कि मुझे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, सबसे पहले अपनी बॉडी को पकड़े, पेपर पेंसिल पकड़े, अपनी बॉडी के मसले लिखेंगे, मुझे क्या मैदे का मसला है, क्या मुझे ब्लड प्रेशर है वगैरह वगैरह। आपको अपनी बॉडी की खुद समझ आ जाएगी और जब अपनी बॉडी की खुद समझ आ जाए उस हिसाब से फिर आप बहुत आराम से फूड्स को देख सकते हैं, आपने कौन सा खाना है, कब खाना है, नहीं खाना, किस तरह से खाना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।